अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीवर्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एक नए टॉपिक के ऊपर जो कि हमारे पास क्या है, थोरेसिक कैविटी है। वीवर्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को एंड तक देखिए, लाइक करें, कमेंट्स करें और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आगे नए अपलोड होने वाले वीडियो आप तक पहुँचे तो आप लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। तो लेट स्टार्ट द वीडियो। क्या है हमारे पास थोरेसिक कैविटी, और थोरेसिक कैविटी में हमारे पास क्या प्रेजेंट है, इसके रिलेशन हम पढ़ेंगे। इसके सुपीरियरली हमारे पास क्या प्रेजेंट है, पोस्टीरियरली हमारे पास क्या प्रेजेंट है, लेटरली हमारे पास क्या प्रेजेंट है। ये तमाम चीज़ें हम क्या करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे और ये तमाम जो मेडिकल स्टूडेंट है उन सब के लिए इंशाल्लाह ये बेनिफिशियल रहेगा। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। अगर हम थोरेसिक कैविटी के बारे में बात करें तो थोरेसिक कैविटी में हमारे लंग्स आ जाते हैं, हमारे हार्ट्स आ जाते हैं, हमारे ग्रेटर वेंस आ जाते हैं। ये चीज़ें हमारे क्या है, थोरेसिक कैविटी में आ जाते हैं। तो फिर इन तमाम चीज़ों को, ये जो हमारे पास विसरल ऑर्गन है जो थोरेसिक कैविटी में आते हैं, इनको किसी प्रोटेक्टिव चीज़ की ज़रूरत होती है जो कि क्या करे, इन स्पॉन्जी या इन हमारे पास विसरल ऑर्गन को क्या करे, सपोर्ट दे। तो हमारे पास क्या है, इनकी सपोर्ट के लिए एक रिप प्रेजेंट है, हमारे पास रिप केज हमारे पास प्रेजेंट है जो कि हमारे पास क्या है, बोन से मिलके बना फ्लैट बोन है। इसका फंक्शन आप सबको पता है कि बोन का हमारे पास फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन होता है फॉर मैकेनिकल जो हमारे पास क्या होते हैं, स्ट्रेस होते हैं या इंजरी होती है, इन चीज़ों से ये हमारे पास क्या करता है, हार्ट हो गया, बाकी सारे हमारे पास विजिटल जितने भी ऑर्गन प्रेजेंट है थोरेसिक कैविटी में, इसकी प्रोटेक्शन का काम करता है। तो देखिए वीवर, इधर मैंने आप लोगों के लिए एक रफ सा डायग्राम मैंने ड्रा की हुई है। ये हमारे पास क्या है, रिप है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, रिप है। और रिप का फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन है। तो देखिए वीवर्स, रिप की भी हमारे पास क्या है, मज़ीद टाइप है। हमने क्या किया हुआ है, रिप को 3 ग्रुप में क्लासिफाई किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ इट लोकेशन। तो ये मैं बाद में आप लोगों को बताऊंगी। पहले आप लोग ये जानें कि हमारे पास रिप की अटैचमेंट एंटीरियरली किस चीज़ से हुआ है, पोस्टीरियरली किस चीज़ से हुआ है। पहले आप लोग ये चीज़ समझे, फिर बाद में जाके मैं फर्दर आप लोगों के साथ ये क्या करूँगी, डिस्कस करूँगी। तो ये हमारे पास क्या है, रिप है। रिप हमारे पास क्या है, 12 इन पेयर है। रिप हमारे पास क्या है, 12 पेयर में है। 1 राइट साइड में हमारे पास होगा, 1 लेफ्ट साइड में हमारे पास होगा। अगर हम इनको नंबर में काउंट करें, ये तो हमारे पास क्या बन जाता है, 24 इन नंबर। अगर नंबर में हम करें तो क्या है, 24 नंबर है और 12 इन पेयर है। दो के दोनों साइड में हमारे पास क्या है, प्रेजेंट है। एंटीरियरली अब देखो हमारे पास ये क्या है, रिप्स है। तो ये एंटीरियर इसकी अटैचमेंट हुआ है एक बोन से। इसको हम क्या बोलते हैं, ये मिड लाइन में हमारे पास क्या है, प्रेजेंट है। आमतौर पर इसको हम ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं। तो क्या है, अब हमारे पास ये रिप जो है, इस ये मिड लाइन में हमारे पास ये जो बोन प्रेजेंट है, इसको हम आमतौर पर ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। और हम इसको एक दूसरे टर्मिनोलॉजी हम इसके लिए यूज़ करते हैं जो हमारे पास क्या है, स्टर्नम है। देखो ये हमारे पास क्या है, ये जो मिड में हमारे पास प्रेजेंट है, इसको हम क्या कहते हैं, स्टर्नम कहते हैं। अब देखो व्यूअर्स, ये हमारे पास क्या है, रिप है। ये अटैच हुआ है एंटीरियरली, किससे अटैच हुआ है, स्टर्नम से अटैच हुआ है थ्रू। ये हमारे पास क्या है, कोस्टल कार्टिलेज है। ये कोस्टल कार्टिलेजेस के थ्रू हमारे पास अटैच हुआ है, किस चीज़ से, स्टर्नम से एंटीरियरली इसकी अटैचमेंट होती है। अब बात आती है पोस्टीरियरली, ये जितने भी हमारे पास रिप है, ये एंटीरियरली किस चीज़ के साथ अटैचमेंट, किस चीज़ से आर्टिकुलेट होते हैं, तो हमारे पास आर्टिकुलेट होते हैं ये स्टर्नम के साथ थ्रू कोस्टल कार्टिलेजेस। पोस्टीरियरली अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है, थोरेसिक वर्टिब्रा। आप लोगों को पता है, तो ये पोस्टीरियरली हमारे पास क्या किस चीज़ से अटैच होती है, थोरेसिक वर्टिब्रा के साथ। थोरेसिक वर्टिब्रा हमारे पास क्या है, 12 इन नंबर है। तो ये इसके साथ पोस्टीरियरली क्या हो जाते हैं, आर्टिकुलेट होते हैं ये रिप जो है।
तो अब हम बात करते हैं ये स्टर्नम की। देखो स्टर्नम को ये जो पार्ट है ये वाला, ये जो सुपीरियरली जो प्रेजेंट है ये पार्ट, इसको हम क्या बोलते, इधर देखें ये जो है बड़ा करके मैंने डायग्राम बनाया, ये वही स्टर्नम है जिसको मैंने अलहदा किया है रिप से, और इधर अलग से आप लोगों के लिए ड्रा किया हुआ है ताकि आप लोगों को आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो अब हमने क्या किया है, स्टर्नम को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक को हमने क्या नाम दिया हुआ है, मेनुब्रम का। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मेनुब्रम है। ये हमारे पास जो मिड में प्रेजेंट है इसको हमने क्या नाम दिया हुआ है, बॉडी ऑफ स्टर्नम। ये हमारे पास क्या है, बॉडी ऑफ स्टर्नम है। और जो लास्ट वन है ये हमारे पास क्या है, ज़िफॉइड प्रोसेस है। लास्ट वन हमारे पास क्या है, ज़िफॉइड प्रोसेस है। अब ये तो हो गया हमारे पास स्टर्नम हो गया ना। और यहाँ पे आप लोगों को क्या एक डिप्रेशन नज़र आएगा, इस डिप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, सुप्रा स्टर्नल नोच बोलते हैं। अब देखिए ये तो हो गया हमारे पास क्या है, स्टर्नम के बारे में कि हमने इसको मतलब तीनों ग्रुप में क्या क्लासिफाई किया हुआ है और इनके अलग अलग से हमारे पास क्या है नाम प्रेजेंट है। तो देखिए ये जो हमारे पास मेनुब्रम और बॉडी ऑफ स्टर्नम है ये भी एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, आर्टिकुलेट होते हैं, मतलब जॉइंट बनाते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्टर्नल जॉइंट बोलते हैं या मेनुब्रो स्टर्नल जॉइंट बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे पास प्रेजेंट है मेनुब्रम और स्टर्नम के बीच। तो हमने नाम के बेस पे ही इनको क्या किया है, नाम दिया हुआ है मेनुब्रो स्टर्नल जॉइंट। तो अब ये हमारे पास बॉडी ऑफ स्टर्नम है, फिर ये हमारे पास ज़िफॉइड प्रोसेस है। इन दोनों के बीच भी ये हमारे पास क्या है, एक कंसीडर करें जॉइंट है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, ज़िफी स्टर्नल जॉइंट का नाम हम इसको देते हैं। तो फिर हम आते हैं रिप की। तो रिप को हमने क्या किया हुआ, रिप की हमारे पास तीनों टाइप है, ठीक है। हमारे पास क्या है, टाइप ऑफ रिप की हमारे पास तो रिप की हमारे पास क्या है, 3 टाइप्स है। 3 टाइप से फर्स्ट हम क्या बोलते हैं, ट्रू रिप है, ट्रू रिप। दूसरा हम क्या बोलते हैं, फॉल्स रिप। फिर हमारे पास क्या है, फ्लोटिंग रिप, फ्लोटिंग रिप। ये मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हमने ये नाम क्यों रखा है इनके लिए। तो ये जो हमारे पास ट्रू रिप है ये हम 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 1 से लेके 7 तक हमारे पास जितने भी रिप है ये हमारे पास कौन सा है, ट्रू रिप है। तो इनके पीछे हमारे पास एक क्या है, लॉजिक है कि हमने इसको क्यों ट्रू रिप का नाम दिया हुआ है, क्योंकि ये हमारे पास रिप जो है डायरेक्टली कोस्टल कार्टिलेज के थ्रू डायरेक्टली ये अटैच होते हैं स्टर्नम के साथ। तो इस बेस पे हमने इसको क्या नाम दिया है, ट्रू रिप का नाम दिया हुआ है। अब हमारे पास 8 से लेके 10 तक जो हमारे पास रिप है ये हमारे पास क्या है, फॉल्स रिप है। क्या है, 8 से लेकर तीनों जो है 8 9 10 मतलब 3 पेयर ऑफ रिप जो है हमारे पास क्या है, फॉल्स रिप है। ये हमारे पास क्या होते हैं, फ्यूज्ड हो जाते हैं। 7 के जो कोस्टल कार्टिलेज है पहले ये इनके साथ देखो आप लोगों को नज़र आ रहा है इधर, ये 8 9 10 जो है फ्यूज्ड हुआ है 7 रिप के कोस्टल कार्टिलेज के साथ, फिर इसके थ्रू जाके ये क्या हुआ, स्टर्नम के साथ जाके अटैच हुआ है। तो इसीलिए हमने इसको क्या नाम दिया हुआ है, हमने इसको फॉल्स रिप का नाम दिया हुआ है। और हमारे पास बच गए बाकी हमारे पास कितने रिमेनिंग जो है, हमारे पास 11 एंड 12 2 पेयर हमारे पास रिमेनिंग है। इनको हमने क्या नाम दिया हुआ है, फ्लोटिंग रिप। देखो ये हमारे पास 11 है और ये 12 है। इसका मतलब ये है ये पोस्टीरियरली हमारे पास जो है थोरेसिक वर्टिब्रा के साथ अटैच है, लेकिन देखिए इंटीरियरली इसका अटैचमेंट नहीं है स्टर्नम के साथ, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, फ्लोटिंग रिप का नाम दिया हुआ है। मतलब ये स्विम करते मतलब तैरते हैं ना, मतलब इसी तरह ये प्रेजेंट है, इसकी अटैचमेंट इंटीरियरली नहीं होता है। तो ये था ओवरऑल हमारे पास ये इस रिप्स के बारे में। तो फिर अब हम बात करते हैं रिप एंटीरियर और रिप इंटीरियर पोस्टीरियरली। अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या होते हैं, फ्लैट। देखो इस तरह फ्लैट इंटीरियरली भी फ्लैट होते हैं और पोस्टीरियरली। अगर साइडली हम बात करें देखो तो साइड में हमारे पास रिप की स्ट्रक्चर क्या है, इस तरह
बेंट हुआ है और राउंड सा स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, लिटरली ये हमारे पास या साइड वाइज हमारे पास राउंडेड है, पोस्टीरियर और इंटीरियर हमारे पास ये क्या है, फ्लैट बोन है। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप सबको पसंद आया होगा और आप सबके लिए इंशाल्लाह ये इन्फॉर्मेटिव होगा। तो अगर कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं आपका जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।